क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। सारे हज़रात दरूद पाक पढ़िए, सारे दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें, हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द और सलात के बाद इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, सामीन व हाज़रीन, हमारे भाई ग़ुलाम हुसैन साहब ने इस खूबसूरत महफ़िल का आप हज़रात के साथ मिलकर बंदोबस्त किया है। अल्लाह इन्हें भी जज़ा दे, हम सब को भी यहाँ हाज़िर होने पर अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा नसीब फरमाए। चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हक़ पर कायम रखे, हक़ की तरवीज की तौफ़ीक दे और मौत नसीब फरमाए। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरियात दीन का हिस्सा है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बतें ये ज़रूरियात दीन का हिस्सा है। कुरान मजीद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की और अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत का हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से ये फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, इनसे मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना। वक्त तेज़ी से जब गुज़रता है तो फितने अपना रूप बदल बदल के आते हैं और नए नए अंदाज फितने इख्तियार करते हैं। जहाँ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की तारीफ़ कुरान पाक ने बयान की, वहाँ हुज़ूर के सहाबा की तारीफ़ें भी कुरान ने बयान फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और फरमाया जो उनके साथ हैं ना, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े रहम दिल लोग। आप हज़रात मोबाइल थोड़े नीचे कर लें बेशक, ताकि पिछलों को तकलीफ़ ना हो। मोबाइलों पे तो काम चलता रहता है, आज दो बदू ना बात हो जाए। आप मेहरबानी फरमाएं और मेरी ख्वाहिश ये है कि मोबाइल देखने की बजाय आप मुझे देखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इंतज़ाम आपका मुकम्मल है। अब आप बैठ जाएं, इतनी लंबी तो तकरीर ही नहीं हमारी होती, कहीं आपको सेट करते ना वक्त गुजर जाए। मेरे भाई, फितने रूप बदल बदल के आते हैं और जो फितना होता है वो चूँकि छा जाता है तो हर आदमी फितने की साजिश को समझने की सलाहियत भी नहीं रखता। उलमा से आप पूछेंगे तो हमारे यहाँ एक अस्माउर रिजाल की बहस होती है उलमा में। जो हदीस पाक के तलबा हैं वो समझते हैं कि हमारे उलमा रावियों पर बहस करते हैं कि ये रावी सिका है कि गैर सिका है। पूरी रवायत हदीस में फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी बात पे तवज्जो करें।
पूरी रवायत हदीस में, यानी इमाम बुखारी से लेकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक, अगर बीच में कोई एक रावी कमज़ोर आ जाए ना, कोई एक, चाहे वो इमाम बुखारी के असातिज़ा में से हो, तो उस हदीस से हमारे उलमा हुक्म नहीं साबित करते। चले फ़ज़ाइल में है तो मोतबर है, वो कहते हैं कि ये हदीस कमज़ोर हो गई इसलिए कि फ़लाना बंदा इसमें इस तरह का आ गया है कि जो बंदा सिका नहीं, बंदा मजबूत नहीं, या उसकी मुलाकात आगे साबित नहीं, या कोई और वजह ऐसी है कि जिसकी वजह से इस बंदे की रवायत काबिल कबूल है नहीं। को नहीं, आप समझ नहीं रहे, तो आप तो मेरी बात पे गौर करेंगे तो समझ आएगी ना। और मैं अब आया हूँ तो मैंने जाना भी तो समझा के ही है ना इंशाअल्लाह ताला। आप थोड़े खुश होके बैठें। मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि मोबाइल तो जेबों में रखने के लिए बने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और इत्मीनान से प्यार से बैठें, आप सही होके बैठें, बैठ देखें भला आप सही बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरी बात पे गौर करें, एक बंदा पूरी रवायत हदीस की जो सनद है उसमें से कोई एक बंदा अगर कमज़ोर आ जाए, और मेरे दोस्तों फिर गौर करो, एक बंदा कहीं वो छठी सने हिजरी में आके ज़ईफ़ अगर आ गया, कमज़ोर आ गया, या झूठ बोलने का आदी है तो वो दरमियान में शामिल हो गया, तो उसकी वजह से पूरी रवायत हदीस पीछे से चली आ रही थी वो मशकूक हो जाती है, दीन का हुक्म साबित नहीं होता। अल्लाह करे मैं आपको बात समझा सकूं। यानी एक बंदा रवायत हदीस में से अगर कोई ऐसा आ जाए जो मशकूक हो तो बात पूरी मशकूक हो जाती है। अब आप समझिएगा कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ही मशकूक कर दिया जाए, माज़अल्लाह, जो पहले मुखातब हैं दीन के, जिनकी वजह से दीन आगे पहुंचा, अगर हज़रत उमर को, हज़रत उस्मान को, मौला अली को, आप खोल के देख लें नेट, हज़रत अबू हुरैरा के बारे में कितनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। क्यों? ये मेरी बात को समझें आप इसको कोई लड़ाई ना समझें किसी मसलक की, आप बात को समझें। ये एक बड़ी गहरी साजिश है कि अगर आप उन लोगों को मशकूक कर देंगे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट दीन वसूल करके हम तक पहुंचाया है, अगर वो बंदे मशकूक हो जाएंगे तो दीन मोतबर कैसे रहेगा? वो उन बंदों को मशकूक करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश, क्या फजूलियात हैं जनाब अबू हुरैरा के बारे में। अब माज़अल्लाह आप देख लें किस तरह से लोग, और इस मुल्क में वो लोग बसते हैं और इदारे उन्हें जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनको सिक्योर करते हैं, बजाय इसके कि उनका एहतसाब किया जाए। भाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हसीन आदमी है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अबू हुरैरा और इसकी माँ की मोहब्बत मोमिनों के दिलों में पैदा कर दे और मोमिनों की मोहब्बत इनके दिलों में पैदा फरमा दे। क्यों दुआ दी हुजूर ने? तुम्हारे शारहीन लिखते हैं इसलिए दुआ दी थी कि लोग उनके करीब आएंगे तो उनसे मुस्तफ़ा की हदीसें सुनेंगे ना, तो हुजूर ने उन्हें दुआ दी ताकि लोग उनके करीब जाएं। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, बड़ा बंदा तैयार करके और उसको बड़ा सजा सवार के और उसको तेज बातें सिखा के और उसे माहौल दे के बाकायदा मैदानों में उतारा गया है, तुम्हें पता ही नहीं। ये मत समझना कि माज़अल्लाह ये साजिश सहाबा के खिलाफ है, ये मत समझना कि ये साजिश माज़अल्लाह अहले बैत के खिलाफ है, ये साजिश तुम्हारे दीन के खिलाफ है। ये दीन के खिलाफ साजिश है, दीन के खिलाफ, और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से उसे बना सवार के सजा के उसके पीछे कहानियां पूरी रख के, फलाना फलाने से लड़ता था, फलानी तारीख में लिखा है, तू तारीख संभाल के रखना। मेरा रब कहता है अशिद्दाउ अलल कुफार, वो लड़ते थे पर काफिरों से लड़ते थे, रुहमाउ बैनहुम, आपस में तो हमेशा रहम दिल होके रहा करते। वो तो रहम दिल है, अल्लाह का कुरान तू संभाल के रखना, अपनी तारीख देखें कि अल्लाह का कुरान देखें। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो खास लोग हैं, खास लोग हैं, वो खास लोग जिन्हें अल्लाह ने पूरी कायनात में से चुन के अपने महबूब की गुलामी के लिए पसंद फरमाया है। इनसे प्यार करें, इनका इकराम करें, इनके लिए अपने दिलों में शौक पैदा करें, एक खास आपके दिल में शौक हो। आप यकीन करें, एक नहीं बहुत सारे सहाबा हैं। हजरत अम्मार बिन यासर के बारे में हुजूर ने फरमाया, जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया।
आप अगर इनफिरादी तौर पर देखेंगे ना, चूंकि मैंने ना जुमे में कहा था, लोगों से मैंने कहा था कि हम लोगों ने कुछ गलतियां की हैं जो हमें भी मान लेनी चाहिए। मसलन मेरे जैसे लोगों ने, वो क्या कि हमने लोगों को ना 2-4 लोगों के नाम याद कराए हैं सहाबा के। ये हमारी गलती है, हमें माननी चाहिए। हमने बताया ही नहीं कि हजरत उसामा बिन जैद की शान क्या है। हमने ये बताया ही नहीं कि हजरत अम्मार बिन यासर का दर्जा क्या है। हमने कब तकरीर की है कि हजरत जुबैर बिन अवाम से मेरे नबी का प्यार कितना था। हमने कब बताया कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ हुजूर के ताल्लुकात किस किस्म के थे। हमने तो खुद लोगों को बड़ी खास जगहों पे, चूंकि जिन बातों का उलमा जब पढ़ाते हैं तो वहां तो बड़ी सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये वाज की दुनिया के अंदर जहां चस्का ज्यादा बढ़ेगा वही बात करेंगे ना। कौम भी वही बात सुनना पसंद करती है और करने वाले भी वही बात। ये नहीं हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान नहीं पढ़ी, दिन नहीं चढ़ा, किसी किताब में मिले ना मिले, पर बयान तो करना है ना, क्योंकि इसका मजा और है। मिले चाहे न मिले पर बयान कर दो, क्योंकि इसका रंग और है। लेकिन आप गौर करें ना इस बात पर कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हजरत उसामा बिन जैद के नाक से रीठ निकल रही थी। अब बात को समझें, अब्बा ये काम नहीं करता, अब्बा अम्मा को आवाज देता है कि मुंडे का नाक साफ कर, लेकिन नाक से रीठ निकल रही थी। बड़े सियासता हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर खुद उठे साफ करने के लिए, सरकार खुद उठे। फरमाती है मैंने आगे बढ़ के कहा हुजूर आप बैठे, मैं साफ करती हूं। जब मैंने साफ कर दिया तो हुजूर ने फरमाया आयशा मैं इससे बड़ा प्यार करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत किया कर। ये कितने दर्जात वाले लोग हैं। और आप जहां जहां खोलेंगे ना मेरे महबूब के दरवाजे पे, तो रहने वाला हर बंदा आपको हीरा नजर आएगा, चमकता आफ्ताब नजर आएगा। तो लोगों ने एक साजिश रची बाकायदा। और हमारा हाल ये है अवाम का, पहले ये होता था कि पुराने बुजुर्गों से आप पूछेंगे कि लोग ना रसालों में, महनामों में या अखबारों में एक दूसरे के खिलाफ मजमून लिखते थे। तो वो आज एक का मजमून छपा तो कल उसका रद्द छपता था। तो फिर लोगों को इंतजार रहता था कि उसने कल ये कहा है तो अब सवेरे देखते हैं दूसरा क्या कहता है। तो जिन दिनों ये पूरा उरूज पे काम होता था ना, अखबार छापने वाला ना पहले से ज्यादा अखबार छापता था। आजकल जरा मसाला ठीक है तो अखबार ज्यादा बिक रही है। और ये जो एडिटर होते थे इल्ला माशाल्लाह अखबारात के, ये उसको जाके खुद कहते थे उन्हें कल तेरे बारे है क्या, तू गल को नहीं पे कर दागो, ये तू भी कुछ लिख, तू लिखा के लाते थे, छपवाते थे। अब ये हाल सोशल मीडिया पे, उसने ये कहा तो फिर जवाब में उसने, उसके जवाब में उसने, मैं आपको सच्ची, इधर देखो मेरी तरफ, सगी चची हो ना, सगी चची, और वो अम्मा के खिलाफ बात शुरू करने लगे तो पुत्र अगर काम का हो तो उसका चेहरा बताता है कि ये बात सुन नहीं सकता, यानी वो शुरू ही नहीं करने देता। कहता चाची तेरी मेहरबानी, आप तो शहरी लोग हैं, मैं तो हमें एक पेंडुआ वाली गल सुनाना। यानी छोटे बच्चे अनपढ़ देहाती, उन बच्चों का ये हाल होता था कि दोस्त आपस में बातें कर रहे होते थे तो करते करते कभी बात चली जाती ना, मुझे तेरे अब्बे का पता है, तो कहना चुप कर, घर तक ना जाई, खबरदार मेरे साथ कर जो करना है, घर तक को नहीं समझ आई आपको मैंने क्या कह दिया, और चुप कर घर तक ना जाना। यार मुझे उस बंदे की समझ नहीं आती जो आके बताता है कि ये देखें जी मैंने आज सुना है फलाना हज़रत अबू बकर को क्या कह रहा था। मैंने कहा उससे तो बाद में पूछेंगे, तू बता वो कान तू कहां से लाया जिसने तौहीन सुन ली, तू कहां से वो हिम्मत लाया, और तू फिर पूछ रहा है कि जी फलानी किताब का उसने हवाला दिया था। क्या बात करते हैं आप, आपको पता नहीं इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इससे बड़ी भी कोई किताब है। अल्लाह का कुरान कहता है कि अबू बकर वो हैं जिन्हें मैंने कुरान मजीद में कह दिया है कि जब महबूब ने अपने सहाबी से कहा तो नसे कती आ गई उनकी साहबियत पर। कैसे बात करेंगे आप, इनसे प्यार करें और आपके चेहरे पर शिकन आए जब कोई इनके बारे में बात करे, मतलब तबीयत खराब हो जाती है बंदे की। बंदा, मुझे ना कुछ लोग आगे कहते हैं ये फलाने आदमी ने ये बात कर दी है, तो मैंने कहा ये बंदा तो देखो इस काबिल है कि इसकी बात का जवाब दिया जाए। आप हर बंदे को अहमियत देंगे, दफा करो, ये इस काबिल है इसकी बात सुनी जाए। सहाबा से प्यार करें, अहले बैत से प्यार करें और सही वाला प्यार करें।
यानी ज़ौक़ वाला प्यार करें, यानी आपकी तबीयत लगे, महसूस हो कि आपको प्यार है। मैं ना कई दफा कुछ लोगों से मिलता हूं तो मेरा दिल बड़ा ठंडा हो जाता है। दावा मेरा ही है कि मैं पीर साहब हूं, दावा मेरा ही है कि मैं खतीब साहब हूं, दावा मेरा ही है कि मैं अल्लामा साहब हूं, मेरा ही दावा है कि मैं लोगों को इश्क रसूल की दावत देता हूं। दावे सारे मेरे हैं, लेकिन मुझे कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कमेटियाँ थोड़े थोड़े पैसे जोड़े हैं, साइड पे किए हैं, अब थोड़े से ना बन गए हैं, गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ीदार हूँ, तो आप कभी 1 घंटा टाइम दे दे, मैंने अपने नबी का मिलाद करना। आप मेरी बात को समझो, ये ना इसने मिलाद करके चंदा जमा करना है, ना इस गरीब को कोई शोहरत का जाती मामला है, ये मिन्नतें कर रहा है कि आप थोड़ा टाइम दे दें, और बड़े ज़ौक़ से। अब मैं ना कई दफ़ा कंपैरिजन करने बैठ जाता हूं कि मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूं कि ये बड़ा आशिक़ रसूल है, इसलिए कि जिस ज़ौक़ से, जिस दर्द से, जिस कैफ से, जिस सुरूर से, यार यानी एक आम आदमी बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो ना हुजूर की अहले बैत के नाम की महफिल होने लगी है तो वो झाड़ू दे रहा है पिंडाल में, और वो दरियां बिछा रहा है, और वो नाई को ना चारपाई दे रहा है कि मुझसे ले लो, और वो बड़ा राजी है। उसकी आंख ना उसे कोई स्टेज पे बुलाएगा, ना उसकी कोई इश्तिहार पे नाम आएगा, ना फोटो लगेगी, ना फोटो खींची जाएगी, पीछे पर झाड़ू उसने दिया, दरियां उसने बिछाई हैं। बंदे नहीं जानते पर रब रसूल तो जानते हैं ना। ये जो ज़ौक़ था ना, ज़ौक़ हमारा, खास दिलचस्पी, खास प्यार। मैं मिसाल देता हूं, इमाम यूसुफ सालेही ने लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अक्सर मेहमान आया करते थे, तो हबशा से कुछ मेहमान आ गए। हबशा से आबा भी गए थे ना हिजरत करके, वहां से कुछ मेहमान आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तुर्की खैमा लगवाया उनके लिए मस्जिद के करीब। बाकियों को लंगर से आबा पहुंचाते थे, पर उनकी बारी आती तो हुजूर खुद दस्ते मुबारक से खाना लेके जाते। सरकार उन्हें खाना खिलाते, उनसे प्यार करते, उन्हें कुछ इनफिरादी वक्त मिलता। आप उस कैफियत को महसूस करें। हर बंदे को देख के रोना नहीं आता, हर बंदे को सीने लगा के बंदा नहीं रोता। वो कोई होते हैं जिनको बंदा करता है कि दिल करता है तेनू सामने बैठा ला तो फिर दर्द पुराने छेड़ा। कोई कोई लोग होते हैं मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास अहमियत दी, खास प्यार, खाना खुद ले जाना, पास बैठना, बातें करना। एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहमान तो बड़े आते रहते हैं, पर ये रंग आपका अनोखा देखा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, जब मेरे सहाबा हबशा गए थे तो इनके अमीर ने बड़ी खिदमत की थी, तो जो मेरे सहाबा से प्यार करे उससे प्यार ना करूं। आप इस कैफियत को समझे, इस अंदाज को आप समझें। और तिरमिजी शरीफ में जो हदीस है ना, मैं कहा करता हूं कि सारी बातों को अल्फाज तक पाबंद न रखा करें, उसकी कैफियत को महसूस करें। सरकार ने फरमाया तिरमिजी शरीफ में किताबुल मनाकिब में, हुजूर फरमाने लगे, मेरे सहाबा के बारे में ना अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से, फरमाया मेरे बाद उन्हें अपनी जुबानों का निशाना ना बनाना। और लफ्ज़ हैं हदीस के, फरमाया जिसने उनसे प्यार किया मेरी वजह से किया, और जिसने उनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। और फरमाया जो मेरी मुझसे अदावत रखेगा मेरा रब फिर उसे जल्दी पकड़ लेगा। इनके साथ तो बड़ा खास रिश्ता मोमिन का होना चाहिए, खास दिलचस्पियां, खास ज़ौक़। पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन को सीने से लगाते थे, और सीने से लगाते थे जब तो हुजूर की आंखों में आंसू आते थे। बाप हर वक्त रो के दुआ नहीं करता औलाद के लिए, दुआएं रोज करता है, पर हर वक्त रो के नहीं करता। कभी बीमार हो जाए फिर हाथ उठाता है, अल्लाह मैं बीमार हो गया हूं, मेरे बच्चों पे करम फरमाना। कभी परदेश जाने लगे तो फिर उसकी कैफियत और हो जाती। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने अपने नवासों को सीने से लगाया तो रो पड़े, और रो के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और अर्ज किया, अल्लाह जो जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। आप इस खास कैफियत को समझें कि सहाबा के ताल्लुक से, अहले बैत के ताल्लुक से। मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहता हूं। देखो,
सगा मामा, मेरी अम्मा जी कहा करती थी कि 2 बारी मामा आखिए थे तो बड़े शहर वो बोलते नहीं तुसी अल्लाह तो गल सारी का पता है। पंजाब में रहते हो तो पंजाबी मिसालों की तो समझ आती है ना आपको। 2 दफा मामा कहें तो, लेकिन सगा मामा भी अपनी बहन के घर अपनी बेटी का रिश्ता करे ना, सगा मामा भी पता क्या करता है, वो अपने उस भांजे को साइड पे बुला के कहता है पुत्र है मेरी धी है ते मैं जरा लाडा नाल पाली। अब आप उस कैफियत को समझे, उस दर्द को समझे। वो कहता है मामा जी आप क्या कह रहे हैं, आप मेरे लिए का। वो कहता नहीं पुत्र जरा बच्ची है, मैंने इससे ज्यादा काम नहीं कराए, थोड़ा ख्याल करना। आप उस रंग को महसूस करें, क्योंकि वो बेटी है ना तो उसके जज्बात उमड़ आए हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं ताकि बात आपकी बात का जो है वो ज़हन तक उतर जाए। देखना हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं किसी बात पे ना मेरी और अबू बकर सिद्दीक की शक्कर रंजी हो गई और बात थोड़ी तलखी में गई, तो फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक एक बार जाके हुजूर की बारगाह में बैठ गए। जब मैंने जाके सलाम ली तो सरकार का चेहरा नूर, आंखें नजरें मुबारक हुजूर ने नीचे की तरफ झुकाई हुई। देर तक बैठा रहा, सोचता रहा अगर हुजूर डांटेंगे तो अबू बकर के पैर पकड़ लूंगा। मैं बड़ी देर तक, पर को बोले तो तब है ना। फरमाते हैं जब ना बोले तो मैंने अर्ज की हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैंने अबू बकर के साथ तलखी कर ली, गलती हो गई, अब जरा बात पे गौर करना। हजरत उमर कहते हैं सरकार ने नजर मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू, तो हुजूर फरमाने लगे उमर और तुम मेरी वजह से मेरे अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे, मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे, मेरी वजह से। और मैं याद है तुम मक्के की गलियों में तलवारें लेके निकलते थे और तुम्हारे कबीले के मुझे शहीद करेंगे, यही तो मेरा अबू बकर था जो सीना तान के कहता था कि मेरी लाश से को गुजरेगा तो आगे जाएगा। और तुम मेरी वजह से समझो ना बात को। आरफ रूमी कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू दरदा को बुला के फरमाया, हुजूर के चेहरे पे नाराजगी, जनाब अबू दरदा कहने लगे हुजूर आप नाराज है। फरमाया अबू दरदा तुम्हें ख्याल नहीं आया, आज तुम गली में चल रहे थे, हुजूर चल रहा था, फरमाया अबू बकर भी साथ थे, या रसूलल्लाह साथ थे, फरमाया तुमने सोचा ही नहीं तुम मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहे थे। भाई वो जो खास कैफियत है अदब की, एहतराम की, प्यार की, खुलूस की, उसको समझें आप और वहां तक अपने दिल को लेकर के जाएं। आप कहानियां सुन रहे हैं लोगों से। मैं आपको एक जिम्मेदारी से बात कहने लगा हूं, आप हजरात से, उलमा से नहीं, वो तो इतने से लोग हैं उनकी तो सुनता ही कोई नहीं। ये तो जब से आपको चस्का लगा ना इसकी भी सुननी है उसकी भी सुननी है, तब से तबाही ज्यादा हुई है। उनको कौन सुनता था, कौन पूछता था। ये तो जब से हमें मुसीबत बनी है ना, नहीं जी सारे दी सुननी चाहिए। मैंने कहा अपने अब्बा जी को, जो आपके अब्बा जी को गलत लफ्जों में याद करते हैं, उनकी खड़ा करके कभी सुनी है आपने? कहते 2 बातें सुनाएं जी, सुनाए आप मेरे अब्बा के मुखालिफ हैं। तो जब उसकी नहीं सुनते तो सैयदा आयशा सिद्दीका के गुस्ताख की कैसे सुन लेते हो? ये किस तरह आप गवारा कर लेते? मेरी बात को समझे आप हजरात। वो खास खुलूस, वो लिल्लाहियत, वो हुस्न मेरे आला हजरत बरेलवी। आला हजरत से किसी ने मसला पूछा, फतावा रज़विया शरीफ को आप देखिए 10वीं जिल्द को, किसी ने पूछा कि सैयद को ज़कात लगती है? बड़ी सादी बात थी, फरमा देते नहीं लगती, दलाइल दे देते, उस पर हवाला जात नकल कर देते, बात खत्म हो जाती। आला हजरत ने लिखा, खूब लिखा, लेकिन ये पूरे सवाल की तसल्ली करके ना फिर एक सफ़ा अपनी मर्जी का भी लिखा, और ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है, और किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। फिर अपनी मर्जी का एक सफ़ा लिखा। उसका सवाल तो इतना था कि ज़कात लगती है कि, तो जवाब था नहीं लगती। वो मर्जी का सफ़ा लिखा, फरमाने लगे ये क्या बात हुई, हुजूर की औलाद के बारे में ज़कात के मसले पूछने, हुजूर की औलाद को ज़कात ही देनी है तुमने? फरमाने लगे, देखना ये लफ्ज आपको मिलेंगे फतावा रज़विया में। आला हज़रत फरमाने लगे अपने माल में से जो तैयब माल है, तुम्हारे माल में से जो ताहिर माल है, जो पाक है, फरमाया वो लेके जाओ और सैयद को नजराना दे के आओ।
और फिर आला हजरत ने वहाँ कंजुल उमार के हवाले से हदीस नकल की है, और लुत्फ की बात यह है कि हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, वहाँ हदीस लाए फाजल बरेलवी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की, आला हजरत ने लिखी है, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की। हुजूर फरमाते हैं, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की, जब वो क़यामत में मुझे मिलेगा तो मैं खुद उसे अजर अता करूंगा। अब फाजले बरेलवी का हाशिया इस हदीस पर क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं, हुजूर अजर तो देंगे, करम तो बड़ा ही फरमाएंगे, पर इतना ही काफ़ी नहीं कि हुजूर ने फरमाया जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से नेकी करेगा वो मुझसे मिलेगा। फरमाया ये मुलाकात ही बड़ी काफ़ी नहीं। तो अहले बैत के लिए हमारे जज्बात, हमारा ख़ास एक वतीरा, एक ख़ास प्यार, एक ख़ास मोहब्बत। मैंने दोस्तों से कहा था, और कुछ ना करना, 10 मुहर्रम को इस साला सवाब जब आप करने लगे ना तो खुद ख़त्म शरीफ पढ़ना, अपने बच्चों को पास बिठाना। वो आपसे पूछेंगे अब्बा जी आज क्या है, तो उन्हें कहना आज मुस्तफ़ा करीम की अहले बैत के नाम का लंगर पकाया हमने। थोड़ा सा ना ज़ौक़ आपका थोड़ा सा जो है वो बच्चों तक पहुंचे। हम तो बहस करने लग गए, बेशुमार बहस, सुबह शाम बहस, उसमें उलझ करके रह गए। अकीदत करें, प्यार करें, और एक ख़ास कैफियत हमारे दिलों के अंदर हो, उनके लिए एक ख़ास ज़ौक़ हो, और उनके अदब का, उनके इकराम का, उनके एहतराम का एक अच्छा जज्बा हमारे सीने में मौजूद हो। हम हर वक्त उनका अदब करें। और मैं एक बात और भी आपसे अर्ज़ करूं, हमारा दौर बातें करने का दौर है, इसमें बड़ी बातें आती, आम आवाम को भी बड़ी आती हैं, तो वो ना फटाफट खंगालने लग जाते हैं। कहते हैं मैंने सुना है, कल उसने एक किताब का हवाला दिया था, फिर मैंने नेट से चेक कर लिया है वहाँ, और फिर उसने एक सतर बताई थी तो वो सतर भी मैंने देख ली है। आप एक सतर ना लें, जिस तरह आजकल होता है ना, हमारे यहाँ क्लिप काटे जाते हैं, तो क्या बताएं आपको कि बात किसकी हो रही थी और लोगों ने साथ फोटो किसकी लगा दी है। फोन करके कहते हैं पीर साहब तुसी फलाने के बारे गल की है, मैं कह मैं तो नहीं की, तो उन्हें पता नहीं तुसी कितों कट ली है। अब क्या करें, ये हो जाता है और ये चल रहा है। अब तो मेरी तरह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये इरादा कर लिया है कि छुप ना जाएं, चुप करके रोज सवाल जवाब देने की बजाय कहीं छुप के ना, वो इकबाल ने कहा था दौर ही नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, और जा जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा, जा जाके उधर बैठ जा। ये बड़ा अजीब गरीब माहौल। तो हमारे यहाँ ना लोग एक दो सतर किसी किताब की लेके ज़ेन बना के बैठ जाते हैं। किताबें जब लिखी जाती हैं तो ये उलमा से पूछे, एक मुकदमा होता है, फिर उस पर दलाइल होते हैं, फिर आगे जाके उसका खुलासा होता है। तो आपने एक सतर पढ़ के फैसला कैसे कर लिया, उसका आगाज क्या था, उसका अंजाम क्या था, एक लाइन पे आप फैसला करके बैठ गए। आप इस यहां तो पूरा पढ़े और यहां फिर उलझाओ से बचे, तेजी से उलझते जा रहे हैं, तेजी से। एक बात आप अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लें, अच्छी तरह। इधर देखो जी मेरी तरफ, बंदा अनपढ़ हो और बेवकूफ भी हो और जल्दी भी उसे बड़ी हो, अनपढ़ भी हो और जल्दी भी, फिर भी कभी आपने देखा है कि जूतों समेत मस्जिद आ गया हो? नहीं, तुसी समझे नहीं मेरी बात। बंदा अनपढ़ भी है, बेवकूफ भी है और बड़ी जल्दी में आया है। कभी आपको ऐसा लगा हो कि वो देखो जी जूतों समेत ही आ गया, हालांकि अक्लमंद भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं और जल्दी भी बड़ी है? ऐसा हो सकता कि वो जूत, अच्छा जी वो दादा बेचारा सफेद दाढ़ी, घुटनों में दर्द है, पर पोते ने कह दिया घोड़ा बनो तो बन गया। लेकिन उसी पोते ने कहा ना मैंने जूतों समेत मस्जिद जाना है। दादा कहते पुत्र सारे लाड देखूंगा पर यह बात नहीं गवारा, तू बच्चा है, बेशक मुकल्लफ नहीं, अभी तेरे ऊपर दीन के अहकामात लागू नहीं होते, पर जूतों समेत मस्जिद जाने की तेरी ख्वाहिश पूरी हो सकती। वो दादा को 2 बजे खिलौने लेने का कहे तो दादा हो सकता है मंगा के दे, दुकान खुलवा के कि इसको खिलौने चाहिए। लेकिन मस्जिद अगर वो कहेगा मैंने जूतों समेत जाना है तो दादा इसकी इजाजत, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। ओ भाई अनपढ़ हो, बेवकूफ हो, जल्दबाज हो, बच्चा हो, कोई भी हो, पुलिस वाले कभी आ जाए मस्जिद में कोई काम तो वो अंदर नहीं आते, वो कहते हैं जूते बांधते हैं, मेहरबानी करो कोई एक साहब बाहर आ जाओ, क्योंकि बात को समझते हैं कि किसी किस्म के भी हालात हो तो मस्जिद, बोलिए,
मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद उसमें कोई बंदा भी उसके ज़हन के अंदर बात बैठ गई है कि मैंने बेअदबी करनी, बस समझ लें आप कि जिस तरह बड़ा पागल, बड़ा बेवकूफ, बड़ा बच्चा, बड़ा जल्दबाज मस्जिद में जूते लेके नहीं ना आता, इस तरह हम जितने मर्जी बेवकूफ हो जाएं, हमने सहाबा और अहले बैत के बारे में कच्ची बात कभी नहीं सुनी। जो मर्जी भी हो जाए, इसको फिट कर लें। कुछ बातें बड़ा मजा देती हैं। मैं एक दफा बस में बैठा था, तो मेरी एक दो सीट आगे एक साहब ना एक सीधे साधे आदमी को दलीलें दे रहे थे कि या रसूलल्लाह नहीं कहना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि जिसने या रसूलल्लाह नहीं कहना चाहिए इस पर दलीलें दी, फिरका वारियत इसने की कि या जिसने उसको जवाब दिया उसने की? जिसने बात छेड़ी। मेरी बात की समझ आ रही है? हमारे यहाँ ना जो जवाब देता है उसको लोग कहते हैं फिरका फैला रहा है, हालांकि भाई उसको मना करें जिसने बात को शुरू किया है। तो वो बेचारा ना सादा आदमी था, उसके हत्थे चढ़ गया। अब वो बस में रश बड़ा था तो कोई गुंजाइश भी नहीं थी आगे जाने की, और मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था, ज़ौक़ मुझे बड़ा था कि ये ज़रा मैं आगे बढ़ूँ ना थोड़ा सा, तो थोड़ा बात करूँ इसके साथ। दिल बड़ा कर रहा था पर मौका नहीं बन रहा था। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि एक तो इसकी सारी दलीलें सुन लूँ, पर दर्जा बदर्जा जवाब दूंगा, आखिर जाता कहाँ तक है। ये भी एक तरीका होता है ना, सामने वाले को बंदा थका ले पहले अच्छे तरीके से। तो दूसरा ये कि मैंने कहा कि ये कुछ स्टाफ आ जाता है तो कुछ लोग बीच में से उतर जाएंगे तो रास्ता भी बन जाएगा। लेकिन एक अजीब मंजर ये हुआ कि वो स्टाफ आया तो वो जिसको वो दलीलें दे दे के समझा रहा था ना सादे आदमी को, उसका स्टाफ आ गया, उतरने का टाइम आ गया। और जब वो खड़ा हुआ ना तो मेरे दिल को पता नहीं क्या होने लग गया, और मैं कहा यार तू देर कर छड़ी, वो तो जा रहा है, पता नहीं क्या उसके ज़हन में बदगुमानी, और ये बड़ी देर से दलीलें दे रहा है। मेरी बात सुनना, पता नहीं अब ये क्या बनेगा। मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन वो बंदा उठते ही ना पता क्या कहता है उसको, जो उसको समझा रहा था घंटे सवा से, कहता मौलवी साहब तुहानू कितना चिर होया मैनू समझाने, कहता सवा को घंटा हो गया है। कहता लो फिर तुसी तशरीफ रखो, या रसूल अल्लाह मदद। और ये बात कह के ना वो नीचे उतर गया। आप यकीन करें बड़ी बड़ी तकरीरों का भी मजा आता है, पर जितना उसकी बात का मजा आया ना, यानी उसने सबक क्या इमाम गजाली ने कहा था कि ऐ अल्लाह मुझे देहात की बूढ़ी औरतों जैसा ईमान अता फरमा, कि जो बात है उस पर पक्के। ये पढ़े लिखे लोग तो बेचारे रोज कोई ना कोई नई कहानी, ये दलील आ गई तो फलानी किताब छाप गई, वो बस करें। अकायद वो हैं जो 1400 साल पहले तय कर दिए गए हैं, अब नई दास्तान सराई करने की कोई जरूरत है। सहाबा से प्यार करें, अहले बैत से प्यार करें, और अच्छे जज्बात दिल में रखें, इनका शौक पैदा करें, इनके साथ वारफ्तगी हो, इनका प्यार और खास अदब हो। आप जब इल्म तेजी से बढ़ा है ना, तो लोगों ने माज़अल्लाह बेबाकी का नाम लेके बेअदबियां शुरू कर दी। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे लंगर का बेगाने इतना मजाक नहीं उड़ाते जितना हम खुद उड़ाते। हाँ हाँ आज की पकाया है फला, भाई आप मजाक कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं इस बात। हमने खुद बेबाकी के नाम पर बेअदबी, अदब, इकराम, एहतराम, और तवज्जो है मेरी बात पर। ये कोई चंद बंदे किसी नई जमात में शामिल हो जाते हैं ना, वो कोई भी हो, मैं आशा व कल्ला मस्जिद में बैठा हूँ, किसी जमात को टारगेट नहीं कर रहा, अल्लाह जानता है, लेकिन कोई भी कोई नई किसी जमात में शामिल होता है ना, वो किसी में भी हो, किसी तबलीगी मिशन की जमात हो, कोई भी तहरीक हो, कोई भी, तो वो सबसे पहले ना अपने पुराने उलमा जो काम कर रहे होते हैं उनको टारगेट करता है, कहते हैं ना कख नहीं किया, मैं करने आया हूँ। भैया आप इस तरह तो ना करें। जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ 25 साल मस्जिद में नमाज पढ़ाई है, उसने भी बड़ा कुछ ही किया है। 25 साल उसने इमामत करा दी, और आप अब आ जाए हैं तो आपने आते ही फतवा दाग दिया। अदब, एहतराम, यही हाल आज बहुत सारी जगहों पर मैं बातें सुनता हूं तो अच्छी नहीं लगती। लो जी इतने सैयद पाकिस्तान में कैसे आ गए? भाई आपको ये बहस करने की इजाजत नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं जो कहे मैं सैयद हूं आप अदब करें, अगर कोई कमजोरी है तो वो जाने और रब जाने। आपको अल्लाह ताला अदब करने का अजर अता फरमाए। आप इकराम करें, आप प्यार करें। हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह पिंडी के इलाके में तशरीफ ले गए, कुछ खुलफा मुरीदीन भी साथ थे। ख्वाजा साहब बहुत बड़े आलिम भी थे, बड़े शेख थे। तो ख्वाजा साहब तशरीफ ले गए, वहाँ एक सैयद आलिम थे, वो नमाज पढ़ाते थे, तो ख्वाजा साहब को उनकी तिलावत बड़ी पसंद थी।
उनके पीछे जब वहाँ जाते तो शौक से जाते थे वहाँ नमाज पढ़ने। उनके पीछे नमाज पढ़ी, उलमा भी साथ थे, तो तकमीले नमाज पर ना पता चला कि कोई ऐसी गलती हो गई है कि नमाज हुई नहीं। अब उलमा की भी तवज्जो थी कि ये तो नमाज ही नहीं हुई, पता ख्वाजा साहब को भी चल गया। अब हमें मसले का पता चल जाए तो जितने मर्जी बड़े शेखुल हदीस बैठे हो, हमने फटाफट बताना है। लेकिन अगर आप कभी आदाब पढ़े ना, आदाब, तो फिर रंग और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि वो दरख्त बताओ जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मुझे पता था खजूर का दरख्त है, लेकिन चूंकि जनाब सिद्दीक अकबर बैठे थे, मौला अली बैठे थे, मेरे वालिद बैठे थे, तो मैंने बड़ों की मौजूदगी में छोटों को जवाब नहीं देना चाहिए। यानी आता था, मुझे पता था। और फरमाते जब कोई न बता सका तो सरकार ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है, और मुझे सवाल पूछते ही पता था। ये अब तो शागिर्द अल्लाह खैर करे, वो उस्तादों को जा जा के मसले बताते हैं। वो खुद उन्हें कहते हैं कि उस्ताद जी आपको क्या पता, हमारा मुताला ताज़ा है, लिहाजा हमसे पूछें। आप थोड़ा रुकें, थोड़ा ठहरें। हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के साथ जितने लोग थे ना, उन्होंने खुद नहीं मसला बताया, बल्कि एक दूसरे को इशारे करने लगे अब करना क्या है। तो इशारे करते करते हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने कहा हुजूर वो हमारी जरूरत तो नहीं बात करने की, पर वो ना नमाज नहीं हुई। तो आप फरमाने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे नहीं पता, मुझे पता चल गया नहीं हुई, पर ये मामूली बंदा नहीं ना, ये सैयदजादा है। और हुजूर की औलाद का जो इकराम है उसके पेशे नज़र अल्लाह करे आपको समझ आए। आप यकीन करें, आप यकीन करें, जब ये रंग होता है ना तो बंदे का दिल ठंडा रहता है। जब ये कैफियत होती है तो इंसान ज़ौक़ में रहता है, ज़ौक़ में, उसकी बेकरारियां करार में बदल जाती। फरमाया ये आले रसूल है, किस तरह फटाफट लुकमा दे दूं। फरमाने लगे मैं कोई लफ्ज तलाश कर रहा हूं, जरा मिल जाता है तो शाह जी को बताता हूं कि नमाज नहीं हुई। इतना बड़ा आदमी, मंतकी, फलसफी, कहते हैं जुमला तलाश कर रहा हूं। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे लो भी मिल गया जुमला। जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, आगे बढ़े, शाह जी की दस्तबोसी की, नजराना पेश किया, और फिर फरमाने लगे शाह जी आपने नमाज पढ़ाई है, मजा बड़ा आया है, आपने नमाज पढ़ाई है, मजा बड़ा आया है, जरा यही नमाज एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते, लुत्फ बड़ा आया, जरा दोबारा नहीं पढ़ा देते। तो वो शाह साहब भी मुस्कुराए ज़ेरे लब, कहने लगे शक मुझे भी था कि नहीं हुई, शक मुझे भी था कि नमाज नहीं हुई, पर आपके बताने पे भी कुर्बान ही जाऊं। क्या अंदाज, अपना, अपनी कैफियत। आप यकीन करें अगर मैं आज तनकीद शुरू कर दूं ना, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है, तो किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मैं बेकरार हो जाऊंगा। मैं सही कह रहा हूं आप, फिर तो दुनिया में ठिकाना ही कोई नहीं मिलेगा, कहां सर रखें। और अगर थोड़ा थोड़ा मुस्बत चलेंगे ना कि नहीं नहीं अदब अदब ही होता है, प्यार प्यार ही होता है, और नहीं यार अच्छे लोग मिल जाते हैं तलाश करने, आप यकीन करें अपना मन भी ठंडा रहता है। लेकिन वो हमने ना अंदाज इस तरह का, बिलखुसूस अवाम ने तेजी के साथ, उससे खराबी आई है। सहाबा से प्यार करें, अहले बैत से प्यार करें। दो एक बातें जल्दी में और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, कर दूं कि रहने दूं? जेड़े नहीं बोले हो मतलब उन्होंने ख्याल है जाओ, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं वैसे भी तैयार हूं जाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी आगे जाना है। मेरे अजीज, अल्लाह ताला आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ मैं पिछा ਤੁਸੀਂ मैं ਜਦੋਂ भी होना इंज ही कहते हो। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ को इधर काल दियो जी उते पके आई काम मौके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह खैर करे। सुने आप सुनते नहीं है ना, आप तो साथ साथ बोलते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप सुने जी क्या अर्ज कर। दो एक बातें और, जब किसी से प्यार करते हैं ना, फिर ये देखते हैं कि उसकी पसंद क्या है। ये खास बात है। अगर मेरे कुछ पीर भाई हैं, उन्हें इस बात का पता है कि ये थोड़ा फ़ोन पसंद करता है कि ज़्यादा पसंद करता है। यानी एक साहब ऐसे हैं जो डायरेक्ट मुझे फ़ोन नहीं करते, उन्हें समझ आ गई है कि मतलब ज़्यादा नहीं पसंद करते। वो क्या करेंगे, किसी को फ़ोन करेंगे इदारे में कि बैठे हुए, पढ़ा तो नहीं रहे, पढ़ तो नहीं रहे, फारग हैं, फ़ोन कर लूँ तो मुझे अच्छी लगती है बात। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल नहीं महसूस करते कि कितने लोगों में बैठे हैं।
वो फ़ोन कर देंगे, कहेंगे तबीयत कैसी है, फिर पूछेंगे बच्चों का क्या हाल है, फिर कहेंगे होर फिर सुनाओ। भाई अब पीछे बचे ही कुछ नहीं, हर शायद तो आपने पूछ ली है, और पहले ये भी तो पूछें कि हमको सुनने सुनाने की पोजीशन में भी हैं कि नहीं। तो आप जो है वो आप क्या कहें। और फिर कुछ ऐसे हैं जो शिकवा करेंगे। मैं सुबह 9 बजे निकला था अपने घर से, आप उस बंदे की कंडीशन, और रात को मैं आया था 3:30 बजे घर, और अल्लाह की तौफीक से मैंने इंतज़ार किया फजर की अजान का। ये ताकत नहीं होती, नींद आखिरी टाइम में बंदे को घेर लेती है पूरी तरह, और मैं कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, लेटता नहीं कि लेटा तो गई नमाज, क्योंकि इतने तो वली है नहीं कि वो काबू कर लेंगे, तो बैठा रहता हूँ ताकि अल्लाह की तौफीक से नमाज पढ़ी। और फिर पता था कि ज़ोर हमने साहिवाल पढ़नी, ये भी पता था कि मगरब हमने वेली लखा पढ़नी, ये भी पता था कि इशा में यहाँ पहुँचना है, अब यहाँ से बुरे वाला भी जाना है हमने। तो अजय भी 2-3 दर्जन बंदे अज नाराज ने कि टाइम नहीं देंगे सानू, अजय भी 2-3 दर्जन बंदे रोज़ हम नाराज भी करते हैं, वो भी कहते हैं तो उन वड्डे जो हो गए हो, वो भी एक मसला अपनी जगह पे कायम है। और डॉक्टर ने भी पक्की बात याद कर लिया, जब भी जाके कहता हूँ ना ये मामला है तो कहता तुम सफ़र कटाओ। मैं क्या भाई आपने भी पक्का ही रट्टा लगा लिया है, जो कोई और काम करता होगा उसको उससे मना करते होगे, तो ये तो अब चलेगा। इसके साथ का मसला बताएं। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है आप हजरात की खिदमत में कि आप जिससे प्यार करते हैं आपको समझ आ जाती है किस तबीयत का है, राजी किस बात में होता है और नाराज समझ आते हैं कि नहीं। अब जरा देखिए हमारा अहले बैत से प्यार है, सबसे पहले ये याद रख लें कि अहले बैत को फकर बड़ा पसंद है। वो कायनात के नहीं, वो तो जन्नत के मालिक हैं, वो इशारा करें तो जन्नती नेमतें जमीन पे आए। लेकिन पाक रसूल की पाक बेटी ने ना फकीरी पसंद की, चक्की पीसना पसंद किया, घर में झाड़ू देना पसंद किया, एक वक्त रोटी खा के एक वक्त फाका करना पसंद किया। इमाम मजबूर नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जोर की नमाज के वक्त 2 लाख दिनार इमाम हुसैन के पास है जोर के वक्त, और असर की नमाज से पहले पहले सैयदा पाक के लाल ने सारा अल्लाह के रस्ते में खैरात कर दी। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं हुंदा, इथे उथे दोवीं जहान नहीं, सखी कंगाल भी नहीं होता। जोर के वक्त 2 लाख आया, असर से पहले बांट दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जब पैसे बट गए तो मेरा भी इंतजार था कि शायद कोई वक्फा आए, लेकिन उठे तो मैंने कहा अब्बा जी सारे बांट दिए। कहा बांट दिए तो मैंने कहा आपका कुर्ता फटा हुआ है, 2 दिनार रख लेते तो कुर्ता तो ले लेते, सारा फट गया है तो ये नहीं कहा तू बताता तो मैं रख लेता। फरमाने लगे ज़ैनुल आबिदीन तो पहले बताता तो मैं सोचता। यानी फकीरी और फकीरी में सखावत। ये हम तो सुबह निकलते हैं शाम तक कोठी कैसे बनानी है, कार कैसे बनानी है, फलानी जगह पैसे इन्वेस्ट कर लें, वहाँ प्लाट सस्ता है फिर महंगा हो जाएगा, जल्दी जल्दी करें। ये मिजाज नहीं है अहले बैत नबूवत का। हजरत मौला अली शेर खुदा कूफे की जामे मस्जिद के किनारे पे खड़े हैं और कहते हैं मुझसे ज़रा खरीद लो भाई। ये मैं उहद में भी लेके गया था, बदर में भी लेके गया था, खैबर में भी, खरीद लो, बड़ी मुतबर्रिक है। लोगों ने कहा इतनी तबर्रुक वाली है तो बेचते क्यों हो? तो शेर खुदा की आंखों में आंसू। फरमाने लगे ताहमत पुरानी हो गई है और इतनी कि अब पेबंद लगने की जगह नहीं, नई खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता। ये कोई फकर मजबूरी वाला नहीं, ये प्यार है फकीरी से। दूसरी बात अच्छी तरह याद रखना, अहले बैत का ना मुसल्ले के साथ बड़ा मजबूत रिश्ता है, अच्छी तरह समझ लो। हमारी आज गपशप बड़ी लंबी है, लेकिन अगर मुसल्ले पे बैठना पड़े तो पीर साहब की खिदमत करना और है, लेकिन पीर साहब का दिया वजीफा पढ़ना ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं फलानी जगह मुरीद हूँ, आप मुझे तालिब कर लें, तो भाई उनका शजरा पढ़ते हो, उनके दिए वज़ाइफ पढ़ते हो। एक घर में आप पूरे नहीं आ रहे तो आप क्या बात करते? हमारा अंदाज नहीं अल्लाह अल्लाह करने का, गपशप जितनी मर्जी लंबी करा लें। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती थी और दुनिया सो जाती थी तो पाक रसूल की पाक बेटी मुसल्ला बिछा लेती। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर फरमाया करते थे इमाम हुसैन की शहादत के बाद, फरमाते थे जालिमों उसको शहीद कर दिया जिन्हें मैं जब भी मिलता था उन्होंने रोज़ा रखा हुआ होता था, नफली रोज़े से होते थे। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात
इमाम हुसैन के पास अमर बिन साद आया तो आके कहने लगा जी दो ही बातें हैं, या आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे। तो आप फरमाने लगे एक रात की मोहलत दे दो, सुबह बताऊंगा। अमर बिन साद चला गया तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह हुए, अर्ज करने लगे हुजूर ये बड़े दुनियादार लोग हैं, क्या सुबह जन करेंगे? आपने जो फैसला सुबह करना है पता तो मुझे अभी भी है उसका, तो रात की गुंजाइश लेने की क्या जरूरत थी, बता देते कि जंग ही करनी है, ये पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो इमाम हुसैन की मुकद्दस आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने सोचने के लिए टाइम लिया। हुजूर बतलाइए। फरमाया मेरे भाई तुझे पता है ना मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, एक रात बची है, दिल करता है रज रज के अपने रब को सजदे करूं, उसे मनाऊं, उसकी बारगाह में हाजिरी दूं। तो अहले बैत का खास ज़ौक़। आखिरी बात सुने, 65% हो गए पाकिस्तान में डिप्रेशन के मरीज, लड़ते हुए लोग, परेशान लोग, तलखी करते हुए लोग और जल्दबाज लोग, कोई हौसला नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई सब्र नहीं, मानने का मिजाज नहीं। क्यों? जो सबसे जरूरी चीज है ना जीने के लिए वो सब्र है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से सब्र निकलता जा। घर के अंदर मतलब यहां तक मैंने सुना है कि मियाँ ने अपनी बीवी से कह दिया मेरी अम्मा तो बूढ़ी है, पता नहीं कितने दिनों की मेहमान है, थोड़ा हौसला कर जा। इतने शख्स जब कोई लफ्ज कह देता है तो बड़ी बात करता है, पर बेगम साहबा इस बात पे भी हौसला करने को तैयार है ही नहीं। वो कहती मुझे अलहदा करो, मैं बड़ी तकलीफ में, फटाफट करो। इसी तरह का मामला मसाजिद के अंदर मैंने देखा है कि मसाजिद के बाकी सारे नमाजी एक तरफ हैं लेकिन कमेटी के 4 बंदे एक तरफ हैं। तो वो कहते हैं चूंकि हम सदर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, कुछ मस्जिदों वालों ने भी बड़ा जुल्म किया है, कमेटी के सरबराह का वो नाम रख दिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी होता है, ना उसे निगरान कहा ना कुछ और कहा, डायरेक्ट सदर ही कह दिया। अब सदर असेंबली ना तोड़े तो काहे का सदर, तो उसको बड़ा शौक होता है कभी कभी तो टूटनी चाहिए ना, कोई तो हिसाब लगाए और कुछ नहीं तो मौजन ही बदल ले। तो सदर जो हुआ बेचारा वो तकलीफ में रहता है। पहले तो इसकी कोई तब्दीली होनी चाहिए, कोई और नाम इसे दे दिया जाए। मैं कहता हूँ अंग्रेजी का कोई डायरेक्टर ही कह दो इसको, लेकिन कम अज कम इतना उस बेचारे को परेशान तो ना करो, सदर ही कह दिया आपने उसको, वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बेचारा। तो अब मस्जिद में 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, जुम्मे में लोग आ रहे हैं, लोगों को तालीम और तरबियत का सिलसिला मिल रहा है, लेकिन 2 बंदों के मेयार पे बात पूरी नहीं उतर रही। तो वो 2 बंदे हौसला करने को तैयार, हर चीज़ उधेड़ के रख देंगे तालीम और तदरीस, लेकिन हौसला करने को तैयार, थोड़ी बर्दाश्त, थोड़ा हौसला, थोड़ा ठहराव। ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैंने बड़े तावीज़ लिए, मैंने बड़े दम कराए, मैंने फलाना काम, मैंने किसी कारी साहब नहीं दिया क्या मैं कोलों लगा जे, ये भी सवेरे रटा ना डाल देना कि फलाने ने पीर साहब के कान में कहा। मैं कानों का बड़ा पक्का हूँ, को कह भी दे तो फिर भी अपनी मर्जी करता हूँ। आप मेरी बात पे तवज्जो करें मेरे अजीज, अच्छी तरह समझ लें कि हम लोग बेसब्री की वजह से, कम हौसले की वजह से बहुत सारी जगहों से पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा सब्र करें, आप थोड़ा हौसला करें। देखो किसी बंदे का यहां कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ, तसव्वुर करना तो लोग दौड़ जाएंगे खौफ के मारे, हाथ। और इमाम हुसैन का तो सर काट दिया गया, सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। हमारे पैम्परा में ना पाबंदी है, पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं उन पर पाबंदी है कि कोई लाश इस तरह कट जाए तो उसको दिखाया ना जाए, वो नहीं दिखा सकते, वो दायरा लगा देते, कौम खौफ में मुब्तला हो जाएगी। इमाम अली मकाम का सर कट गया, नेज़े पे आ गया, सगी बहन ने देखा, एक दिन नहीं कई दिन देखा, और उसको कूफे से दमिश्क जाते देखा। लेकिन पाक महबूब की पाक नवासी हजरत सैयदा ज़ैनब ने ये सारे रंग देखे, ना कोई नमाज कज़ा हुई, ना उनके चेहरे से कभी 1 मिनट के लिए भी पर्दा दूर हुआ है। हौसला करके दिखाया, हौसला। और जब यजीद ने छड़ी लगाई इमाम हुसैन के होंठों को तो बापर्दा सैयदा ज़ैनब उठी, बापर्दा, पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नाना मुस्तफ़ा पे दरूद पड़ा,
फिर फरमाया इन्नल्लाह मास साबिरीन, और फिर फरमाने लगी। और इस तरह उनकी आवाज़ में मज़ा था कि एक नाबीना बुज़ुर्ग बैठे थे जिन्होंने मौला अली के पीछे बड़ी नमाज़ें पढ़ी थी, बड़े जुमे पढ़े थे। और जब सैयदा ज़ैनब बात कर रही थी तो वो साथ वाले का घुटना हिला के कहने लगे ये मौला अली आ गए दरबार में, तो शेर खुदा की आवाज़ है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा हौसला पैदा करें, हालात बदल जाएंगे, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। तो हालात तो बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ, अच्छा वक्त आ जाता है। तो अपनी ज़िंदगी हौसले के, यह अहले बैत का तरीका है। अगर आप कम हौसला हैं तो आप तो 2 कदम नहीं चल सकेंगे। थोड़ा हौसला करें, किसी तक पहुंचना है आपने तो आपने हौसले के साथ पहुंचना है। तो मेरी ये 4 बातें फिर दोहराता हूं। एक तो अदब करें, प्यार करें, और अदब कौन सा? ज़ौक़ वाला, शौक़ वाला, लुत्फ वाला। और दूसरी मैंने गुजारिश की कि अहले बैत को फ़क्र से प्यार है, इतना ना दुनिया के पीछे भागो कि दौलत रह जाए और कुछ भी ना बचे। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की कि उनका सजदों से प्यार है, अपनी नमाजें पूरी करें, नवाफल पर तवज्जो दें, नफल बंदे को अल्लाह के करीब लेके जाते हैं। और चौथी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की है मेरे भाई की ज़िंदगी हौसले से गुजरती है। ये अहले बैत की, हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे वजूद में जो सर का मकाम है वो ईमान में सब्र का मकाम। तो अगर आप बेसब्र हैं तो फिर आपने बड़ा कुछ ज़ाया कर दिया। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमा ले, जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। मैं आप हज़रात से इस लिहाज से माजरत खा हूँ कि मुझे जब आता हूँ तो मिलना चाहिए एक एक आदमी से, लेकिन ऐसी ऐसी बड़ी सिफारिशें हो जाती हैं कि मजबूर हो जाते हैं बुज़ुर्गों के हुक्म के। मुझे ज़रा आगे पहुँचना है, आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतर सिला अता फरमाए। आखिर दावा।